नाज़रीन ज़रा बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे की। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से बड़ा फैसला आया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसकी रिजर्व सीट्स जो हैं वो लग गिरा है कि दोबारा मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को मुअत्तल किया है। हुकूमत के लिए थोड़ी मुश्किल है, 2/3 मेजोरिटी थी हुकूमत के पास जो ख़त्म हो गई है। 224 का जो फिगर था हुकूमत के पास वो अब नहीं रहा, जिसकी वजह से कानून साजी करने में अब हुकूमत को मुश्किल होगी। आदिल, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ उन्होंने एक रद्द अमल दिया है। वो कहते हैं कि चूंकि ये आइन की तशरीह का मामला था, मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच जो है वो कोई अबूरी हुक्मनामा जारी कर सकता। तो इसके अलावा पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन जो आइनी ओहदों पर तैनाती का एक और मरहला मुकम्मल हो चुका है। KP और पंजाब में पीपल्स पार्टी के नामजद गवर्नर्स की तकर्री भी हो चुकी है, जबकि बलूचिस्तान में नून लीग ने अपना गवर्नर लगा दिया। हुकूमत की जो अहम इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी ताहाल वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही है। फिलहाल ये सामने आ रहा है, लेकिन इतलात ये भी आ रही है कि वो बजट के बाद काबीना में शामिल होगी। अच्छा, एक और मामला जो है वो गंदम के बहरान जो है, इस पर भी 2 कमेटियां हमने देखा बन चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 2 कमेटियां बनाई हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि किसानों को बिल्कुल दादरसी की जाएगी और जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने मुल्की खजाने और किसानों को नुकसान पहुंचाया उनको सजा भी होगी। किसान इत्तेहाद ने क्योंकि 10 मई से लाहौर की तरफ मार्च करने का भी ऐलान कर दिया और हुकूमत पंजाब ने गंदम की खरीदारी का अंदिया भी दी, लेकिन ज़ाहिर है ये नहीं बताया जा रहा कि कितनी मिकदार में खरीदी जाएगी गंदम और उसके अलावा कब खरीदी जाएगी। ये सारे मामला जो हैं ये अभी तक सामने नहीं, लेकिन ज़ाहिर है 2 तहकीकाती कमेटियां भी इस हवाले से बन चुकी हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा हम न्यूज़ को टाइम देने के लिए। पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत आपकी जो अहम जो आइनी ओहदे हैं वहाँ तैनातियाँ हो चुकी हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट से पहले या बजट से बाद हुकूमत का हिस्सा बन सकती है? अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो 2 दिन से गर्दिश कर रहा है और उसमें जो जवाब मेरे सामने आया और वो ये है कि देखिए ये जो फ़ैसला था कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी, ये CEC का फ़ैसला था। तो अभी तक CEC भी नहीं हुई है और कोई दूसरा फ़ैसला कोई फ़र्द वाहिद का फ़ैसला इसे रद्द नहीं करेगा। अगर पीपल्स पार्टी जाएगी तो CEC का इजलास होगा। तो अभी तक कोई इजलास वगैरह कॉल नहीं हुआ है, तो फिलहाल मैं नहीं समझती कि अभी कोई ऐसी बात है कि जिसमें पार्टी शैला साहिबा, लेकिन खबरें तो ये गर्दिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी बजट के बाद जो है वो वफाकी काबीना में शामिल होगी। बस इतनी है जितनी आपने मुझे बताई, इस तरह मेरे कान में भी आ जाती है। फिलहाल पार्टी के अंदर से मुझे कुछ ऐसा नहीं पता। अच्छा शैला साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन और साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मुअत्तल किया है। क्या आपको लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी? देखिए, चाहे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हो या आज का, जुडिशरी का काम है आइन की तशरीह करना और जुडिशरी अगर ये तशरीह कर रही है कि दूसरों को दी जाएंगी, उस पर भी अमल हुआ। फैसला आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको अमल करना पड़ता है। और अब अगर जुडिशरी बैठी है और उसने पहले मरहले में मुअत्तल किया और फिर उसके बाद एक 5 रुकनी बेंच बैठेगा और वो फिर मज़ीद फ़ैसला देगा, तो उसने जो अभी तक फ़ैसला दिया कि उस वक्त तक वो ख़वातीन जिन्होंने इजाफ़ी तौर पर फिर हल्फ़ उठाया है तो वो जो हैं वो कोई ऐसे बिज़नेस में जिसमें उनके नंबर को जो है शुमार किया जाए वो नहीं होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि अदलिया आज़ाद है। आज अल्लाह का शुक्र है कि PTI ने अदलिया की तारीफ़ की है, वरना कल तक अदलिया के ऊपर जिस तरह से उनकी ज़बानदानी हो रही थी वो एक अलग बात है, लेकिन हमें अदलिया आपका मौक़िफ़ भी है साथ साथ। अच्छा, अब ऐसे में सियासी बहरान, उसके हवाले से भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। अब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी मफाहमत के खिलाड़ी वो कहलाते हैं, जाहिर सी बात है मफाहमत के बादशाह। ऐसे में PTI और हुकूमत दोनों मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नज़र तो आ रहे हैं अपेरेंटली, लेकिन PTI के अंदर ज़ाहिर है वो क्लियर नहीं है कि वो हुकूमत से बात करना चाह रहे हैं या नहीं, बट अपेरेंटली ज़ाहिर है दोनों ये कह रहे हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं। ऐसे में ख्वाजा आसिफ ने PTI को ये कहा है कि वो सिलेक्टेड मुज़ाकरात के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक ग्रैंड डायलॉग दें, ये एडवाइस उन्होंने दी है। अब इस हवाले से क्या ऐवान सदर अपना रोल प्ले कर सकता है? हमारी तो यही ख्वाहिश है, क्योंकि इस वक्त नहीं,
जब पीटीआई जो है वो सेलेक्ट होकर आई थी थर्ड ऑप्शन के तौर पर 2018 में, उस वक्त भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हुई थी। उस वक्त भी कहा था कि आइए सब मिलकर साथ चलें, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो चोर डाकू के बयानिए से नीचे नहीं उतरे और आज भी जरदारी साहब पहले दिन से कह रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब, कि हालात बड़े नाजुक हैं, वक्त बड़ा कम है, हमारी मईशत सफ़र कर रही है, हमारे अतराफ़ के ममालिक जो हैं वो हमारे पास इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मुल्क में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी और एक असेंबली ही नहीं चलेगी तो बहुत मसला होगा। तो आइए हम बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ से कभी कहा जाता है कि हमें आर्मी मतलब इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, कभी कहता है कोर्ट सॉलिसी करे, फिर कभी चीफ जस्टिस को बुरा भला शुरू हो जाते हैं और कोर्ट को, और फिर टेलीग्राफ में आर्टिकल भी लिख डाला। तो एक ऐसी पार्टी जिसके किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता है, कि ये भी नहीं पता चलता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसको मिल रही है, बाहर आके किसने जो बात की है वो सही है, दूसरे ने जो बात की है वो सही है, या तीसरे की बात जो है वो पार्टी का नैरेटिव है, तो उसमें क्या किया जा सकता है। और दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें जब हो रही होती हैं तो उस वक्त भी डायलॉग ही की बात होती है और डायलॉग पे जोर दिया जाता है। और आप देखें कि इस वक्त गज़ा की सूरत हाल पे जहारे ममालिक जो हैं ख़ुद उनके यहाँ अपने यहाँ क्या हो गया है, तो इनको ये समझना चाहिए कि इनके अपने यहाँ बड़े मसाइल हैं, बात सही नहीं कर पा रहे हैं इनके लोग बाहर बैठे हुए, तो इनको बातचीत में शाला साहब, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल जो है उसकी अशद ज़रूरत होती है। इस हवाले से हुकूमत का किरदार कलीदी है। हुकूमत पहल करने में क्यों रिलक्टेंट आपको दिखाई दे रही है? देखिए, हुकूमत भी तैयार हो जाएगी, लेकिन बात वही है कि दोनों तरफ से ओपन माइंड के साथ आना चाहिए। जब दोनों तरफ से ओपन माइंड के साथ आते हैं, अपने अपने सिफारिशात बना ली जाएं और उस पे आया जाए। लेकिन वो मामलात जो अदालतों में हैं, वो मामलात जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हैं, उस पे तो पार्टी कमिटमेंट नहीं हो सकती ना। उसमें तो अभी सुबह ही जैसे ये बात हो गई, तो यही मैंने आपसे कहा कि जुडिशरी का काम है तशरीह करना, हम उस पर अमल करेंगे। साहब, आप एक और ज़ाहिर है एक और मामला उस पर भी मैं चाहूँगी कि आपकी राय हम ज़रूर लें। गंदुम बहरान ज़ाहिर है वो भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। वज़ीर साहब ने अब ज़रा एक नहीं बल्कि 2 अलग कमेटियाँ भी वो बना चुके हैं ताकि तहकीकात हो चुकी है और मुलविस अफराद के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर सके। अच्छा, अब 2 कमेटियाँ दी हैं तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि संजीदगी होगी। लेकिन माजी की अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे होते हैं कि काफ़ी सारी कमेटियाँ बन जाती हैं, एक रस्मी कार्रवाई होती है, लेकिन जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको सज़ा नहीं दी जा रही होती है। इस मरतबा मामला आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? देखिए, जहाँ तक बात है मिसमैनेजमेंट की या किसी की, सूबा सिंध से ये बात बिल्कुल रिटन फॉर्म में है कि जी हमें बाहर से गंदम नहीं चाहिए, जबकि सूबा सिंध जो है उसकी गंदम इतनी नहीं उगाता कि उसके अपने रहने वालों के वो पूरी हो जाए। उसके लिए फिर हमें वफाक से बात करनी पड़ती है। लेकिन पंजाब वग़ैरह में तो ये बिल्कुल खुली बात थी, सैलाब गुज़र चुका था। लेकिन अगर ये हो गया तो कमेटियां तो बनती रहेंगी। आपने ECL में नाम डाल दें जिस पे आपको शुबा है और कमेटियों के सामने उन्हें बिठा दें, लेकिन असल मसला किसान का है। किसान से बात की जाए, किसान की गंदम ली जाए, किसान को रिलीफ दिया जाए, और कमेटियां बनती रहती हैं। लोगों को सजाएं वजाएं जो होनी है वो हो जाएंगी, लेकिन आपने बजा फरमाया असल मसला जो है वो किसान का है। किसान इत्तेहाद ने 10 मई से लाहौर की जानिब मार्च करने का ऐलान किया है। शाला साहिबा, हुकूमत गंदम खरीदने की बात तो कर रही है, लेकिन कब और कितनी मिकदार में ख़रीदनी है, इस हवाले से कोई हतमी बात सामने नहीं आई। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारा 70% तबका जो है वो क्या करेगा। उनसे सीधी बात की जाए, जो सपोर्ट प्राइस रखी गई है उसमें उनसे ली जाए। और जब हम कह रहे हैं कि बम्पर हुई है, बम्पर क्रॉप्स हुई है, तो आप कैसे छोटे छोटे उनको बारदाने दे के निपटा सकते हैं। आपको लेनी होगी और किसी तरह उन्हें रिलीफ देना होगा। अब उनको ये कहना कि अभी नमी है गंदम में, अभी हम नहीं ले रहे, बाद में उठाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर किसान ने एतमाद खो दिया तो
अगले 1-1.5 साल में भी आपको किसान से ऐसे में अगर बात की जाए साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब की, तो वो कहते हैं कि गंदुम जो तहकीकाती कमेटी है उसने अगर बुलाया तो ज़रूरत पेश आई तो मैं ज़रूर जाऊँगा। PTI पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके दौर में प्राइवेट सेक्टर को गंदुम की दरामदगी का SRO जारी हुआ, और ऐसे में क्या निगरान हुकूमत, अगर आपको क्या लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ PTI पे मामला डाला जा रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए तो साबिक वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि उनके दौर में जो हुआ उसके लिए भी वो तहकीकाती कमेटी जो है उसके साथ बैठने के लिए तैयार है, वहां पर पेश होने के लिए वो तैयार है। ऐसे में क्या निगरान हुकूमत आपको अपनी जिम्मेदारियों से बरी और जमा होती दिखाई दे रही है? पूछगछ के दौरान ही इंसान एक तरीक़ाकार में जाता है कि इसके बातें और इसका दायरा कहाँ तक जा रहा है, और उसके बाद उस दायरे में जो भी आए उसको ज़रूर बुलाना चाहिए। पूछगछ से स्टार्ट हुई है तो दायरा इसका बढ़ेगा, और फिर जिसको भी बुलाया जाए उसे जाना चाहिए, कानून के सामने कोई भी वो नहीं। ठीक है शाला साहब, PTI की जो सियासी कमेटी है उसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए शेर अफजल मरवत की जगह शेख वकास अकरम साहब का नाम दिया है। कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला अभी हमें खटाई में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या PTI जो इन मामलात के ऊपर जो संजीदा नज़र आ रही है ताकि इस मामले को किसी तरफ ले जाया जा सके, क्योंकि खासा डिले हो गया इस पूरे मामले में? अच्छा देखिए, जहाँ तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला है, वैसे तो ये PTI का इंटरनल मामला है, लेकिन जब इंटरनली बातें बाहर डिस्कस होने लगी तो हमें ये भी पता चला कि शेख वकास अकरम जो हैं उनको खुद भी नहीं मालूम कि उनका नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हुआ है, लेकिन उनका ये बयान चल रहा था कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो वो ये करेंगे। और जहाँ तक बात है स्टैंडिंग कमेटीज़ की, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तमाम असल में जैसे मैंने भी अपनी चॉइस लिखी तो फिर मुझे एक मैं मिसाल दे रही हूँ, तो उसमें फिर ये होता है कि अगले दिन में सोचती नहीं। शाला साहिबा, पीपल्स पार्टी ने कायमा कमेटियों के लिए नाम दे दिए या अभी फाइनल होना बाकी है? अब कुछ लोग काफ़ी बाअसर होते हैं, वो ये कर ही रहे होते हैं हर पार्टी में, नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। तो ये एक पार्टी के अंदर भी एक सिलसिला चल रहा होता है, और फिर तमाम दूसरी पार्टीज में भी ये चल रहा होता है, फिर वो सब मिलके एक जगह आते हैं। तो एज सच कोई वो नहीं है, पार्टीज आपस में बैठ चुकी हैं और अपने तौर पर भी बैठ के नाम फाइनल कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी में तो नाम फाइनल हो चुके हैं। चले जी, नाम फाइनल हो चुके हैं और ऑब्वियसली मंजर नाम पे भी जाहिर है वो बहुत जल्द आ जाएंगे। चले साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।